हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री ऑफ ड्राइंग एजेंट्स में समझेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी के कंपाउंड्स के लिए हमें कैसे ड्राइंग एजेंट का उपयोग करना चाहिए। मैं राजेंद्र मिश्रा, रिसर्च एसोसिएट, ड्रग सिंथेटिक एडवाइजर। हम आज आपको इसके बारे में, ड्राइंग एजेंट के बारे में डिटेल से समझाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक हम ये सारी चीजें बताएंगे कि हमें किस प्रकार के कंपाउंड्स के लिए, किस एसिडिक कंपाउंड्स के लिए, बेसिक कंपाउंड्स के लिए कैसे ड्राइंग एजेंट का उपयोग करना चाहिए। हम ये भी समझेंगे कि ड्राइंग एजेंट के लिए क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ड्राइंग एजेंट का उपयोग करते हैं तो हमारा सोल्यूशन बॉयल करने लगता है। हमें कब कैसे ड्राइंग एजेंट का उपयोग करना है, कब नहीं करना है, इन सारी सावधानियों के लिए, प्रिकॉशन सबके बारे में हम आपको वीडियो के अंत तक डिटेल में बताएंगे। ड्राइंग एजेंट एक प्रकार से डेसिकेंट होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए काम आता है। इसका यूज हम फार्मास्यूटिकल कंपनी, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे प्रकार के कंपनियों में करते हैं। जो ड्राइंग एजेंट होता है, इट इंड्यूसेस स्टेट्स ऑफ ड्राइनेस। और जो ड्राइंग एजेंट होता है, वो जिसके लिए हम ड्राइंग एजेंट का यूज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में एक केमिकली इनर्ट और स्टेबल होना चाहिए। कंपाउंड के क्लास और उसके लिए कैसे ड्राइंग एजेंट को हम रिकमेंड करेंगे। एल्केन और अल्काइल हैलाइड के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और सोडियम मेटल का उपयोग करना चाहिए। आपने इथरिक सॉल्वेंट जैसे टीएचएफ और डाइएथाइल ईथर के डिहाइड्रेशन के लिए, उसके ड्राइंग के लिए आपने सोडियम मेटल का उपयोग शायद किया ही होगा। एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर्स के लिए सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एल्कोहल्स के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अमीन के लिए हम बेसिक डिहाइड्रिंग एजेंट का या ड्राइंग एजेंट का उपयोग करते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट। एसिडिक कंपाउंड के लिए हम सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं। आखिर ड्राइंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड से अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, मीन्स डिफिकल्ट टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंपाउंड, सो वी यूज ड्राइंग एजेंट्स। जो कंपाउंड्स होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड किए होता है या कंपाउंड इटसेल्फ स्टीम वोलाटाइल। इस केस में ड्राइंग एजेंट की हमें जरूरत होती है। वाटर को हम डिस्टिलेशन के द्वारा नहीं हटा सकते हैं। compound may be moisture sensitive, so it is very difficult टू प्रोटेक्ट आवर कंपाउंड्स। तो हम अपने कंपाउंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम मॉइस्चर सेंसिटिविटी को से अगर हमारा कंपाउंड है तो इसके लिए हम ड्राइंग एजेंट का उपयोग करते हैं। जनरली ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वे वाटर मॉलिक्यूल्स को लार्ज अमाउंट से लेके ट्रेसेस में डिजॉल्व करते रहते हैं। तो जो ट्रेसेस में है उनको रिमूव करना, या जो ज्यादा अमाउंट में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर एब्जॉर्ब किया तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ड्राइंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। आखिर ड्राइंग एजेंट कैसे काम करते हैं? जनरली जो ड्राइंग एजेंट होते हैं ज्यादातर वो फिजिकल रिएक्शन करते हैं, मीन्स हाइड्रेट का फॉर्म करते हैं। कुछ ड्राइंग एजेंट जैसे कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ए फास्फोरिक एसिड बनाता है, केमिकल रिएक्शन देता है। तो ज्यादातर जो हमारा कंपाउंड्स होते हैं वे हाइड्रेट का फॉर्म करते हैं लो टेम्परेचर पर। जो ड्राइंग एजेंट होते हैं इनकी एफिशिएंसी को हम 3 फैक्टर से मेजर करते हैं, जैसे एफिशिएंसी ई, कैपेसिटी एन और वेलोसिटी वी से। तो कैल्शियम क्लोराइड, जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली गार्ड ट्यूब में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड के लिए एन यानी कैपेसिटी एन जो होता है, ये बताता है कितने नंबर ऑफ मोल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के कितने मोल वाटर मॉलिक्यूल्स ड्राइंग एजेंट के साथ बाइंड होते हैं, उसको हम कैपेसिटी एन कहते हैं। इफिशियंसी ई क्या होता है? इफिशियंसी ई बताता है कि ड्राइंग एजेंट यूज करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स के कितने वाटर मॉलिक्यूल्स
लेफ्ट रह गए, बचे रह गए, उसको एफिशिएंसी ई से दिखाते हैं। वेलोसिटी वी बताता है कि ड्राइंग एजेंट कितने कम टाइम में यानी कितने टाइम लेकर डिहाइड्रेशन करता है यानी कि ड्राई करता है। तो कैल्शियम क्लोराइड की हम बात करते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के लिए एन की वैल्यू कैपेसिटी N6 होता है, जबकि लिए इसके लिए कैल्शियम क्लोराइड के लिए एफिशिएंसी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। कैल्शियम क्लोराइड बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है। इसका बहुतायत यूज भी किया जाता है, लेकिन इसका यूज कैल्शियम क्लोराइड का यूज हाइड्रोक्सी जैसे अल्कोहल और फिनॉल के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज अमीन कंपाउंड्स जैसे अमीन और अमाइड के लिए और कार्बोनिल के लिए किया जा सकता है। एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि जनरली कैल्शियम क्लोराइड का यूज हम ग्रेनुअल फॉर्म में होता है तो हम इसका गॉड ट्यूब में यूज करते हैं। दूसरा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के लिए एन की वैल्यू कैपेसिटी एन की वैल्यू जो होती है वो 0.5 होती है और एफिशिएंसी ई की वैल्यू होती है 0.0004 mg पर लीटर होती है। ये न्यूट्रल ड्राइंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि एफिशिएंसी, कैपेसिटी और वेलोसिटी सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करता रहता है। कैल्शियम सल्फेट का यूज हम कैल्शियम सल्फेट कई बार कैल्शियम सल्फेट में खुद वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, तो जिसकी वजह से कैल्शियम सल्फेट का कलर लाइट पिंक हो जाता है। तो पिंक कलर का अगर कैल्शियम सल्फेट आपके पास है तो इसका मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर चुका है। मॉइस्चर को हटाने के लिए, कैल्शियम सल्फेट को एक्टिवेट करने के लिए हम उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कैल्शियम सल्फेट को हीट करते हैं 1 से 2 घंटे, जिससे वो वापस व्हाइट कलर का हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट नहीं है तो उसकी जगह मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए एन की वैल्यू 7 होती है और एफिशिएंसी 2.8 मिलीग्राम पर लीटर होती है। ये स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है, इसलिए यह ईथर के लिए बहुत अच्छा उपयोग माना जाता है, लेकिन एथाइल एस्टेट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। जनरली मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर के फॉर्म में होता है। इसकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ही तेजी से ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है। सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के लिए एन की वैल्यू 10 होती है और एफिशिएंसी ई की वैल्यू 25 mg पर लीटर होती है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। सोडियम सल्फेट बहुत ज्यादा वेट के लिए, वेट सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती इथरल सॉल्यूशन के लिए, लेकिन इसको एल्कोहल और पोलर सॉल्वेंट के लिए सोडियम सल्फेट का यूज करने से बचना चाहिए। यह मैग्नीशियम सल्फेट से सोडियम सल्फेट का ड्राइंग की वेलोसिटी कम होती है। अगर इस हमारा बेसिक कोई सॉल्यूशन है तो उसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये बेसिक सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे अमीन के कंपाउंड्स हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट का उपयोग करने से बचना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड एसिडिक होने की वजह से इनका उपयोग हम एसिडिक कंडीशन के लिए करते हैं। वैसे इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने के बजाय हम इनका दूर से ही उपयोग करते हैं, डेस्केटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कोरोसिव इन नेचर होता है और ये हाइड्रेट का फॉर्म करता है, जबकि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फास्फोरिक एसिड बनाता है। सिलिका जेल। सिलिका जेल एक कमाल की चीज होती है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में है, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उस समय ये ब्लू कलर का दिखेगा, एक चमचमाता हुआ आपको दिखेगा और एक मणि की तरह दिखता है। जैसे ही इसमें वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है, इसका कलर फेड हो जाता है। ये पार्शियल सैचुरेटेड फॉर्म में ऐसा दिखता है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। सैचुरेटेड फॉर्म में लाइट पिंक कलर ये आपको दिखता है। सैचुरेटेड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब कर चुका है, तो ये लाइट पिंक कलर का दिखता है। जैसे सेचुरेट फॉर्म में होता है, इसको हम हीटिंग करके 100 से 150 इसको हीट करके वापस एक्टिव यानी ब्लू फॉर्म में इसको ला सकते हैं। और सबसे ज्यादा उपयोग इंडस्ट्री में होने वाले ड्राइंग एजेंट का नाम है मॉलिक्यूलर सीव। मॉलिक्यूलर सीव 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो
सिलिकेट होता है जो जिसकी पोर साइज 3 एंगस्ट्रॉम से लेके 5 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम और 5 एंगस्ट्रॉम के मॉलिक्यूल से आसानी से मिल जाते हैं। इनको सबसे पहले 180 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट 1 से 2 घंटे हीट करके मॉलिक्यूल को एक्टिव किया जाता है और इसका यूज ड्राइंग के लिए किया जाता है। कुछ ड्राइंग एजेंट के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड्राइंग एजेंट जो यूज हमें करना है, ये ध्यान दें कि पहले वो एनहाइड्रस होना चाहिए। अगर ड्राइंग एजेंट एनहाइड्रस नहीं होगा तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ड्राइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल एट हायर टेम्परेचर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और सोल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा ड्राइंग एजेंट आप अचानक से मिलाते हैं तो वाटर ट्रांसफर होता है। वाटर ट्रांसफर की होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से ड्राइंग एजेंट की ओर जाते हैं, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिमूव होता है, रिलीज होता है और सॉल्यूशन बॉयल कर सकता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज ड्राइंग एजेंट का पूरा एपिसोड।